हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर हर महादेव। और अभी बज रहा है सुबह का 8:30 और मैं उठ चुकी हूँ जल्दी क्योंकि रात भर हमको नींद नहीं आई है और सर ऐसा अजीब भारी होने लग गया। मेरी पता नहीं क्या बुरी आदत पड़ गई है, रात भर जागती हूँ और दिन में ऐसी नींद आती है ना, जिससे मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो गाइस मैं नीचे सफाई वगैरह करके आ चुकी हूँ और मेरे को आप जैसे सुन रहे होंगे मेरी आवाज़, मेरे को थोड़ा जुकाम सा फील हो रहा है, मेरी नाक से बंद सी हो रही है। तो सोचा थोड़ा सा, पहले तो मैंने गर्म पानी पिया, उसके बाद थोड़ी सी पीऊँगी चाय, ताकि गले में भी ऐसे हो रहा है ना, दर्द सा हो रहा है, तो क्या पता थोड़ा मतलब रिलैक्स फील हो मुझे इस चीज़ से। तो गाइज़ अब मैं अपने थोड़ी देर में अपने रूम की सफाई करूँगी, पहले चाय फिनिश करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। फिर मैंने करना शुरू किया अपने रूम की सफाई, तो जो कि झाड़ू में पहले ही लगा चुकी थी। और फिर मैंने फटाफट से अपने रूम में पोछा वगैरह लगाया। और इतनी ज़्यादा मेरी मतलब जुकाम सा लग रहा है ना, आप मेरी आवाज़ से पहचान सक रहे होगे कि मुझे कैसा लग रहा है। मेरी आवाज़ ही थोड़ी अलग चेंज सी हो गई है, एक तो वैसे ही इतनी भारी सी आवाज़ है मेरी, और जुकाम की वजह से और भी भारी हो गई है। तो फिर मैंने अपने रूम की सफाई करी, और सर दर्द भी इतना हो जाता है ना जुकाम में, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। पर क्या करें, मैंने कहा रूम भी कब तक ऐसे छोड़ो, मज़ा अच्छा ही नहीं लगता ना, गंदा 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 लगता है। अगर एक दिन भी पोछा है या फिर झाड़ू ना लगाओ ना तो अजीब ही लगता है। तो फिर मैंने पोछा वगैरह लगाया और उसके बाद मैंने अपनी चादर वगैरह सही करी। क्योंकि क्या होता है ना, झाड़ देती हूँ उस टाइम में, जब मैं पोछा लगाने से मतलब लगाती हूँ उस टाइम पर झाड़ देती हूँ, उससे पहले मतलब। उसके बाद अपना चादर वगैरह ठीक करी। चादर वगैरह ठीक करने के बाद, और आज मुझे बनानी थी अपने लिए, मैंने सोचा मैगी बनाऊंगी, क्योंकि उस दिन मेरे हस्बैंड ने मैगी बनाई थी। तो उन्होंने सोचा कि इसको टेस्ट कराता हूँ, उसको पसंद आएगी तो ठीक है। बट फिर उसके बाद मैं गई मैगी बनाने के लिए। फिर मैंने सोचा कि मैगी बनाती हूँ अलग तरह से उसमें डालूंगी मटर वगैरह। तो फिर मैंने डाला था उसमें थोड़ा सा, मैंने एक टमाटर डाला था, एक डाली थी प्याज, और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाला था, जो कि हल्का सा डाला था। उसको पहले मैंने टमाटर प्याज को काटा और तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था। वो उस, क्योंकि दाल के इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, फ्राई मैगी हो जाती है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर मैंने ये डाल दिया था। उसके बाद थोड़ी सी नमक डाली ताकि टमाटर मेरे अच्छे से गल जाए। और वो डालने के बाद फिर मेरे को डालने थे इसमें मटर। मैंने सोचा आज मटर वाली मैगी बनाती हूँ, क्योंकि मैं मटर वाली मैगी बहुत कम ही बनाती हूँ, मतलब नहीं बनाती हूँ, बहुत कम होता है कि मैं खाती हूँ, कि मैं सिर्फ टमाटर प्याज वाली मैगी ही बनाती हूँ। क्योंकि मेरे वहाँ पे तो ऐसी ही मिलती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी ही पसंद है। तो मैं कभी वैसे उबाल के भी नहीं बनाती, तो लोग सिंपल मैगी बनाते हैं ना, मैं कभी ही नहीं बनाती। तो उसके बाद मैंने मटर प्याज मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया था। उसके बाद एक मैजिक मसाला था, मैंने थोड़ा सा वो डाला, हल्का सा डाला था, उसको थोड़ा फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे, मैंने कहा पहले तो मैं उसको डालती, फिर उसके बाद मैंने डाली मैगी। मैंने सोचा एक मैगी बनाऊंगी, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, उस दिन मैंने मैगी में तूने भी थोड़ी टेस्ट की थी ना, तो बना ले। तो मैंने कहा ठीक है, 2 ही मैगी बनाती हूँ। फिर मैंने 2 मैगी बनाई और मैंने अच्छे से उसमें थोड़ा सा मतलब करके पानी डाला। पानी डालने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए इसको बने दिया, मतलब मैंने 2 मिनट की मैगी में कुल मिला के 20 मिनट लगा दिए थे। क्योंकि लोग कहते हैं ना 2 मिनट में मैगी बन के तैयार होती है। मैंने कहा 2 मिनट की जगह कम से कम 20 मिनट तो मैगी को बनाने में ही लगने ही चाहिए। तो मैंने 2 मिनट का काम 20 मिनट में किया। बट 20 मिनट का जो मेरा रिजल्ट था आया था 20 मिनट के बाद, वो बहुत अच्छा रिजल्ट था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने उसमें डाला था फिर एक मसाला, मैजिक मसाला तो पहले डाल दिया था, फिर मैगी के बाद डाला था मैंने एक मसाला। और आप मेरी मैगी देख सकते हैं, मटर वगैरह मैंने पहले ही पानी में डाल दिए थे। ये देखिए कितनी सही लग रही है। डाली थी 2 छोटी छोटी सी हरी मिर्च, और मेरी मैगी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। तो फिर मैंने लास्ट प्रोसेस था, इसमें डाला धनिया, जो कि हरा धनिया भाई मेरे यहाँ साइड को इतना फेमस है ना, मैगी में हरा धनिया डालना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप देखिए कितनी सही, मतलब मुझे तो खुशबू इतनी अच्छी आई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखिए मैंने मैगी डाल दी, बन गई थी। और इसमें मेरे हस्बैंड ने क्या किया, चीज़ डाल दी थी। और उसके बाद जो एक मैगी मसाला बचा था ना, उसको हम लोगों ने ऊपर से डाला था। और उसको ऊपर से डालने के बाद फिर हम लोगों ने मैगी को अच्छे से मिला लिया था। और इतनी टेस्टी मैगी लग रही थी ना गाइज़, आप लोग प्लीज़ 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 ट्राई करना, बहुत अच्छी मैगी बनी थी। इसका स्वाद नाश्ते में लेने के बाद उसके बाद मैं गई अपना दिन का खाना बनाने के लिए। और दिन में मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने 1.5 मैगी ऑलमोस्ट खाई थी, तो मेरा पेट वैसे ही फुल हो गया था। फिर मैंने अपने दिन का खाना बनाना शुरू किया। और देखिए दिन में मैंने अपने लिए गाय माता के लिए रोटी बना के साइड कर दी थी। तो मेरे घर वालों ने बोला कि इसने तो कल रात को पराठे खाए थे, तो हमें भी अब पराठे खाने हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला गोभी के पराठे बना दो। मैंने कहा गोभी से अच्छा तो आप सिंपल पराठे बनवा लो, जो गोभी के साथ खा लेना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके बाद मैंने घर वालों के लिए, सबके लिए पराठे बनाए थे। तो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने सोचा कि कुल मिला के ट्राई करती हूँ अच्छा पराठा बनाने की, ताकि उनको पसंद आए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, गोल पराठे नहीं खाते, और हमारे यहाँ तो गोल ही बना देते हैं। हमारे पहाड़ में तो गोली पराठे बनाते हैं, क्योंकि तिकोने पराठे कौन बनाता रहेगा, इतना टाइम लगता है बनाने में ना। तो वहाँ तो पता है गोली पराठे बना देते हैं। इन लोगों को नहीं पता ना, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि वो रोटी होती है। अब इन लोगों को कौन समझाए कि वो पराठे होते हैं यार।
मतलब रोटी में तेल लगा के क्या वो रोटी रह जाती है? ऐसा नहीं होता। इन लोगों को समझाए कौन? मैंने कहा कोई ना। फिर मैंने अपने हस्बैंड को ट्राई किया कि मैं उनके लिए ना थोड़ा वो आलू वाला पराठा होता है ना, उस तरह से बना के मतलब 5-6 कोने का बना के ट्राई करूँ, बट वो रोटी सा बन गया। तो उनको लगा कि वो मैंने रोटी में लगा दिया घी, बट ऐसा नहीं था, वो पराठा ही होता है। तो फिर मैंने उनके लिए कम से कम 3 तरह के पराठे बनाए, और मैंने तो अपने लिए बनाई थी साइड को चावल रोटी। पहले मैंने इन लोगों के लिए मतलब बना दिया था। तो यहाँ मैंने इन लोगों के लिए पराठे बनाए, और मैं इतनी हंसती हूँ ना इन लोगों की बात पे, क्योंकि इन लोगों को गोल पराठा मतलब रोटी लगता है। यार क्या मजाक है ये सब चीज़ें। हमारे दर्द को कोई समझता, हम लोगों को ये लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि हम लोग रोटी खाते हैं। इनको नहीं पता ना कि हम नाश्ते में पराठे ही खाते हैं या रोटी ही खाते हैं। तो और गोल इन लोगों के लिए पता नहीं ऐसा होता शौक, रोटी बना दी है रोटी ऐसे करते हैं ये लोग। तो गाइस देखिए, मैंने 3 तरह के पराठे बनाए हैं इन लोगों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खास करके, और ये मेरे लिए एक चावल की रोटी बनाई थी, क्योंकि मेरे को ना पराठे नहीं खाने थे। कल रात को ही मैंने पराठे खाए थे। तो देखिए गोल पराठा, गोल नहीं है, इसके 5 कोने से गायब हो गई, ये 3 कोने वाला और ये 4 कोने वाला। और ये है मेरी शाम की चाय, और यहाँ ये सोए पड़े ये देखिए, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी चाय के साथ, सिर्फ चाय पीऊँगी। तो गाइस फिर मिलते हैं चाय पी के। यही शाम का खाना बनाने के लिए, और शाम को बनाया था मेरी सासू माँ। आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा गाइस, मेरी सासू माँ को पनीर तुम कितना भी अच्छा बना के खिला दो, कितना भी अच्छा बना के खिला दो, उनको पनीर में पता नहीं क्या ही एलर्जी है ना। हमें बनाने देती हैं और खुद भी बनाती हैं तो खुद भी ढंग से खाती नहीं। तो उन्होंने मसाला पहले ही साइड को भून के रख दिया था। बोला कि मैंने कर दिया, मार्केट चले गई थी पनीर लेने के लिए, बोली एक रोटी बना देना। अब मेरी तो रखी थी सब्जी आलू गोभी की, तो मैंने सोचा मैं तो चावल की रोटी उससे खाऊंगी। तो आटा मैंने दिन में ही गूंद के रख दिया था। तो मुझे खाने का दिन में ज़्यादा मन नहीं रहा, तो मैंने एक ही रोटी खाई थी। तो मैंने यहाँ पे घर वालों के लिए फटाफट से रोटी बनाई, और साइड को उन्होंने मसाला भून के रख दिया था। और मैं सोचती हूँ कि पनीर मैं अपने हिसाब से अच्छी तरह से बनाऊंगी, क्योंकि वो खाती तो है ही नहीं। फिर उनको क्या होता है, वो चीज़ हमें पसंद नहीं आती जो बनाती है, जो मैं बनाती हूँ उनको पसंद ही नहीं आता। पर मेरे हस्बैंड को और मुझे तो पसंद आ जाता जो सब्ज़ी मैं बनाती हूँ पनीर की। तो उसके बाद वो बोली थी मैं अपने लिए मैं बना लूँगी, तो रोटी वोटी बना के अपना चले जाना तेरे को जाना हो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं करती भी गया। फिर मैंने फटाफट से इन लोगों के लिए रोटी वगैरह बनाई, और फिर मैंने अपने लिए बनाई थी चावल की रोटी, और चावल की रोटी के साथ साथ बनवाई थी मैंने थोड़ी सी चाय, क्योंकि मेरे को चाय के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। दिन में मेरे को भूख कम थी, इसलिए मैंने चाय नहीं बनाई उसके साथ, वरना तो मैं दिन में ही चाय बनाती। तो फिर यहाँ रोटी बन गई थी मेरी। तो गाइस ये है मेरा रात का खाना, और ये रोटी काली काली इसलिए लग रही है ना, क्योंकि मैंने दिन में आटा गूंद के रख दिया था, और थोड़ी चाय लाई हूँ। ये आलू गोभी की सब्ज़ी बनी, तो मुझे इसके साथ ये सब्ज़ी रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस जब मैं अपना खाना फिनिश करती फिर मिलते हैं।